से श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुना रहे हैं। श्री हरिद्वार गंगा जी के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ बैठ गई हैं। कथा सुनने के लिए सभी लोग आ चुके हैं। नारद जी एकदम भक्ति के संग आगे बैठे हैं। आकाश मंडल से जय जयकार हो रही है, शंख ध्वनि हो रहा है। सनकादि गणों ने सावधान किया कि सावधान, इस जगह पर उपस्थित सभी कथा के श्रोता भक्त बंधुगण, चारों वर्ण के लोग, संत समुदाय, माताएं बहनें तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य, अब आप ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए। सदा से श्रीमद् भागवती कथा, जस्या स्मरण मात्रेण पापहानि प्रजायते। देखिए, किसी भी प्रकार से जत्न करके भागवत महापुराण की कथा सुन लेनी चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। ग्रंथ अष्टदश सहस्त्र द्वादश स्कंद संहिता परिच्छुत संवाद श्रेणु भागवतम चतत। श्री भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित ने सुना है। मनुष्य का शरीर पाकर अज्ञान में पढ़कर व्यक्ति तब तक चक्कर काटता है जब तक इस कथा को नहीं सुन लेता। बहुत शास्त्रों को सुना तो क्या सुना, बहुत गंगा स्नान किया तो क्या किया, एक भागवत नहीं सुन लिया। जिनके घर, जिनके दरवाजे पर भागवत भगवान की कथा होती है, वह घर घर नहीं तीर्थ हो जाता है। सारे प्रकार के पाप जल के नष्ट हो जाते हैं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति जदगृहे, तद्गृहं तीर्थरूपमिहि वस्तां पापनाशनम्। जन्म से लेके मरने के टाइम तक आपने जो तुलसी में दिया जलाया, गाय का सेवा की, एकादशी व्रत किया, और सारा पुण्य आपको इस कथा को सुन लेने से मिल जाती है। अगर आपने कोई तीर्थ नहीं किया, कोई धाम नहीं किया, एक भागवत सुन लिया, तो चारों धाम करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ना गंगा ने गया काशी, न तीर्थम न प्रयागकम, श्रीमद् भागवत मात्रेण सर्व तीर्थ फलम लभे। कहते हैं कि अच्छे वस्त्र में वेष्टित करके जो श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक दान करके और भागवत सुनता है, न क्षर इति अक्षर, जिसका कभी नाश न हो उसका नाम है अक्षर।
और जब तक ये अच्छा रहे तब तक वो भगवान के दरबार में वास करता है। कहते हैं जन्म से लेकर मरने के टाइम तक जो भागवत की कथा नहीं सुनता है वो चंडाल है, वो गधा है। ऐसे माँ को गर्भ को धिक्कार जो ऐसे बच्चे को जन्म देती हैं। कहते देखिए दुनिया में दुर्लभ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसलिए यत्न पूर्वक उपाय करके सारे काम को रोककर भागवत सुन लेनी चाहिए। जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं है, कभी मौका नहीं है। एक काम करिए दूसरा काम करने के लिए सामने है। जब तक आप मौका नहीं निकालेंगे तब तक भागवत नहीं सुन पाएंगे। जब भागवत सुने तो कैसे सुने? सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। सही बोलिए, पवित्र रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कथा सुनने वाले को जय दिन का कथा हो एकदम क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कथा में बैठ के सोना नहीं चाहिए। इसलिए भरपूर नींद लिया करिए। बोले राधे राधे। जय श्री राधे जी। बहुत परिश्रम है, अभी रात में नहीं सोएंगे तो यहाँ दिक्कत होगी। सोनक जी ने कहा सुजी सुनिए ना, एक आश्चर्यमयी घटना घटी। ये प्रश्न करते हैं कि आप भागवत महापुराण की इतना महिमा बता रहे, भागवत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सूत जी ने कहा सोनक जी, जदा कृष्णां धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुदतः एकादशं परिश्रुत्वा उद्धव वाक्यमब्रवीत्। जब भगवान कृष्ण धरती को छोड़कर परम धाम को जाने लगे तो भगवान ने अपने मंत्री मित्र उद्धव जी को बुलाया। उद्धव, मैं जा रहा हूँ, आपको धरती पर रहना है। उद्धव जी हाथ जोड़िए, प्रभु जी कलयुग आ रहा है, कलयुग के आने से लोग गलत रास्ते पर चलने लगेंगे, तो मैं अकेला क्या करूंगा? आप जा रहे हो तो मुझे भी लेकर चलिए। राधे राधे राधे।